बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ मोहम्मद उमर बुज़दार हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज हम इस वीडियो क्लिप में बात करेंगे कि खादों से हम किस तरह भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, आपका और हमारा सबका ये मुशाहिदा है, देखने में आया है कि हम जितनी खाद इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। फसल पे उतना असरात नहीं खाद दिखा पाती जितना कि हम खाद देते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें पीएच का, यानी जिसे हम ज़मीन का बुखार कहते हैं, ज़्यादा होना और इसी तरह शोरज़दा ज़मीनों का होना, ये भी वजूहात हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे नुक्ते पर बात करेंगे, एक वाहिद नुक्ता है जिसकी वजह से हम अपने खादों से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। देखें, ये हमारी ज़मीन में बहुत सारे बेशुमार, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जरासूमें होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। एक्चुअली जो हम खाद देते हैं वो हमारे पौधे बराह रास्त या डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि वो जरासूमें होते हैं, ज़मीनी जरासूमें होते हैं, ज़मीनी मखलूक होती है जो हमारी खाद को इस काबिल बनाती है कि वो पौधे ले सके। वो जरासूमें फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है। जितना ज़्यादा मिकदार में होंगे उतना ही हमारी खाद जो है वो पौधों के काबिल इस्तेमाल होगी। हमारे देखने में आया है, आप भी जानते हैं कि केमिकल के इस्तेमाल से, ज़राई जहरों के इस्तेमाल से, वीडिसाइड के इस्तेमाल से जो हमारे ये ज़मीनी मखलूक है वो डिस्टर्ब हो रही है, मर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जरासूमें या ये ज़मीनी मखलूक किस तरह ज़िंदा रहती है ज़मीन में, या ये इसकी खुराक क्या है। इस ज़मीनी मखलूक की खुराक जो है वो नामियाती मादा है, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। मौसमी तग़य्युरात की वजह से नीज़ हमारे जो काश्तकार हैं वो फसलों की जो बाकियात हैं वो ज़मीन में दबाने की बजाय उसे जला देते हैं। मसलन आप देखें कि गंदम का नाड़ हो गया, चावल की पराली, मकई के टांडे और कपास की छड़ियाँ, ये हमारा ज़मींदार ज़मीन में दबाने की बजाय जला देता है। अगर ये ज़मीन में दब जाएं तो नामियाती मादे की मिकदार बढ़ सकती है। इसके अलावा दरख्तों के पत्ते और सब्ज़ खादें भी इस्तेमाल करना हमारे ज़मींदारों ने छोड़ दिया है। अगर ये चीज़ें ज़मीन में दब जाएं, नामियाती मादे की मिकदार बढ़ जाए, तो जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो ज़मीनी जरासूमें होते हैं, उनकी तादाद बढ़ सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल दरख्तों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी शिद्दत आ गई है, गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ गई है। इस तरह हमारे जो नामियाती मादे हैं, जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, वो भी जल कर ख़त्म हो जाते हैं। काश्तकार भाइयों, अच्छी पैदावार और खादों का भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन में नामियाती मादे की मिकदार कम अज़ कम 1% होनी चाहिए। लेकिन हमारी ज़मीनों में ये इशारिया 5% से भी कम है, और कुछ इलाकों में, कुछ रकबों में बिल्कुल है ही नहीं। तो हम जितना ज़्यादा पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर की या नामियाती मादे की मिकदार हमें बढ़ानी होगी, और वो इस तरह बढ़ सकती है कि हमें सब्ज़ खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, फार्म यार्ड मैन्योर यानी रूढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह जो नामियाती मादे की मिकदार जब बढ़ेगी तो ज़मीनी जरासूमें की जो एक्टिविटीज़ है, जो उनका अमल है काम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मौका देंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मसनूई खादें हैं जो हम फसल को देते हैं उसको पौधों के इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे, और इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे।